एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। कहते हैं अर्जुन, इस तरह बहुत सारे यज्ञ हैं जो वेद की वाणी में विदिता विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। सर्वान कर्मजान, लेकिन वो सब जो है, सब के सब जो है कर्म से उनकी उत्पत्ति है, वो कर्म के द्वारा ही किए जा सकते हैं, कर्म के द्वारा ही संभव है वो। ऐसा तत्व से समझो और कर्म बंधन से मुक्त हो जाइए। तो बताते हैं कौन सा यज्ञ किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयाद्य ज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है, और अखिलम सर्वम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते हैं संपूर्ण कर्म जो है ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे आप ज्ञान बढ़ता जाएगा तत्व ज्ञान, वैसे वैसे कर्म बंधन मिटता जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा कि ये अनित्य भाव है, ये नित्य भाव है, ये संबंध भाव है, ये सत्य है, ये असत्य है, तो ऐसे जो है जब चिंतन होता रहेगा तो कर्म जो है ज्ञान में समाप्त हो जाता है। इसी का नाम ज्ञान है। तो कहते हैं ज्ञान कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं मिल जाएगा कहीं आपको दुकानदारी में, जो कहीं से किताब खरीद ले होगा। कहते हैं तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा? किताबें तो बहुत मिलेंगी, ज्ञान नहीं मिलेगा। उसके रहस्य कौन बताएगा? रहस्य कहाँ से पता चलेगा? भगवान बताते हैं तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। कहते हैं अर्जुन, जो मैंने तुमको समझा दिया इसके यहाँ तक तो ठीक समझो। तद्विद्य, इसके आगे का अगर तुम ज्ञान तत्वदर्शी ज्ञान चाहते हो, तत्व ज्ञान समझते हो, तो तद्विद्धि, उनकी उन ज्ञानियों के पास जाओ, और जाने के बाद प्रणिपातेन, दंडवत प्रणाम करके करिए उनको, उनकी सेवा करिए छल कपट छोड़ के। फिर जो है परिप्रश्नेन, फिर जो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, सरल भाव से प्रश्न पूछिए, तो क्या होगा? ते तत्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी लोग जो हैं, ज्ञानिनः तत्वदर्शी ज्ञानी लोग जो हैं, वो ज्ञानम उपदेक्षन्ति, तो वो ज्ञान प्रदान करेंगे। जैसे ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवो येन भूतान्यशेषेण दक्षस्यात्मन्यथो मयि। यदि इसके बाद अभी तुमको लंबा संघर्ष है ना, अभी तो युद्ध में हो तुम खड़े हो। जब तुम इस तरह ज्ञान के तत्व ज्ञान को समझ जाओगे, फिर दोबारा एवं मोहम नहीं यास्यसि, फिर तुम इस तरह से मोह को प्राप्त नहीं होगे कि जिस समय मैदान में खड़े हो गए उस समय तुम्हें सारे संकल्प विकल्प आ गए थे। कहते हैं उसके द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा तुम भूतानि अशेषाणि आत्मनि अथो मयि दक्ष, इसके बाद सभी प्राणियों को निःशेष भाव से, पहले अपने में जितने भी प्राणी, तुम जितने भी संसार में जो कुछ तुम्हें दिखाई पड़ रहा है सबको अपने में देखोगे, और उसके पीछे मुझ परमात्मा में देखोगे तुम। कहते हैं इतना जब इस ऊंचाई तक जब तुम्हारी चेतना पहुंच जाएगी, जब तुम्हारा अपना पराया का भाव समाप्त हो जाएगा, जब धीरे धीरे इस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, तो कहते हैं कि कोई पहुंच जाए तो कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्रवेन यवो वृजनम समतरिष्यति। कहते हैं, तो कहते हैं महान पाप कर्म करने वाला पापियों में भी महापापी हो, तो भी कहते हैं इस ज्ञान के नाव में चढ़ करके तुम पाप रूपी समुद्र से तर जाओगे। फिर पाप की कहीं गुंजाइश है, अपने आप पाप धुल जाएगा। जहाँ भेद समाप्त हुआ, स्त्री पुरुष ये वो अपना पराया और ये सब समाप्त हुआ, तो कहते हैं बस। अब आगे कहते हैं तीसरा श्लोक है, यथैधांस समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कहते हैं अर्जुन, जैसे जलती हुई आग सारी ईंधन को, सारी हवन को, सामग्री को राख कर देती है, उसी तरह से तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्मा, ऐसे जब ज्ञान रूपी अग्नि बढ़ती जाती है ना, तप की भी अग्नि होती है, ज्ञान की भी अग्नि होती है, पाप की भी अग्नि होती है, क्रोध की भी अग्नि होती है, काम की भी अग्नि होती है, लेकिन सबकी ताकत अलग अलग, सब में फोर्स अलग अलग होता है। क्रोध की बहुत बड़ा पावर होता है क्रोध में, लेकिन एक सीमित समय तक रहेगा, ज़्यादा देर क्रोध नहीं आप कर सकते। काम की भी बहुत बड़ी ताकत होती है, उसमें पावर होता है, लेकिन सीमित समय तक। एक उसके इस तरह के ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्ममय कर देती है। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। कहते हैं इस तरह से इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
कालेन योग संसिद्धा, कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा जो है बस इस ज्ञान योग का जब माध्यम ले लेते हैं तो लोग अंतःकरण को पवित्र करके और आत्मनिबंध से अपने आप में आनंद उठाते हैं, अपने आप में प्रसन्न रखते रहते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा चलता है ना एक श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो कहते हैं इतने से काम नहीं चलने वाला, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसे 3 शर्त भगवान लगा देते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम से काम नहीं चलने वाला है। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त तो करता है लेकिन उसमें तत्परता पूर्वक उसे तत्पर रहे, और तीसरी शर्त लगाई सारी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रहे, इंद्रियों के भोग विलास में न तत्पर रहे। और कहते ज्ञान नहीं, संभव नहीं हो सकता है। इंद्रियों मैंने संयम रूपी अग्नि एकदम प्रज्वलित रहनी चाहिए अंदर, संयति इंद्रिया। इस तरह से जब ज्ञानम लब्ध्वा, तो ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति परम शांति को अचिरेण मैंने शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अज्ञश्चाश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी माने विवेकहीन, विवेक शून्य व्यक्ति जो होता है, और श्रद्धा रहित जो व्यक्ति होता है, जो संशयात्मा, जिसकी आत्मा संशय से एकदम ढकी हुई रहती है, ऐसा व्यक्ति परमार्थ मार्ग से भटक जाता है, नष्ट हो जाता है। वो परमार्थ मार्ग से निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि विनश्यति शब्द लिखा है ना, निश्चित रूप से, विशेष रूप से परमार्थ मार्ग से भटक जाता है। और संशयात्मा जो संशयी व्यक्ति है ना, कहते हैं न अयम लोक अस्ति, न तो इस लोक में उसको न इसको सुख है, और न परह न सुखम, न परलोक में उसको सुख मिलता है। मतलब अगला जो न उसका वर्तमान अच्छा है न उसका भविष्य अच्छा है, ये है भाव। परलोक पता नहीं कहाँ मिल जाए, लेकिन अभी जीवन में ही कह रहे हैं कि न वर्तमान उसका अच्छा रहता है न फ्यूचर उसका अच्छा रहता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। लेकिन कहते हैं धनंजय, योग संन्यस्त कर्माणि, जिन्होंने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में संन्यस्त कर दिया है, कर्मयोग की विधि से। कर्मयोग की विधि यही है कि आसक्ति रहित, फल की इच्छा रहित कर्म करते रहें, केवल भगवान के लिए कर्म करते रहें, भगवान के निमित्त कर्म करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर दिया। जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी सुबह से लेकर के जागने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जागने तक जो भी हमारे द्वारा कर्म हो रहे हैं, ये भाव निरंतर बना है कि भगवान को हम अर्पित कर रहे हैं। इसको कहते हैं कर्मयोग। और ज्ञान संचिन्न संशयम, जिन्होंने विवेक के द्वारा समस्त संदेहों का निवारण कर दिया है, जिन्होंने विवेक के द्वारा समस्त संदेहों को निवारण कर लिया है, ऐसे व्यक्ति आत्मवंतम, ऐसे व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाते हैं, अंतःकरण के बस में हो जाता। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों आ गए इसमें। तो कहते हैं आत्मवंतम, ऐसे व्यक्ति के मन बुद्धि चित्त अहंकार धीरे धीरे बस में हो ही जाते हैं, और फिर वो व्यक्ति कर्माणि न निबद्धन्ति, ऐसे व्यक्ति कर्म बंधन में बंधते ही नहीं है। इसलिए निर्देश देते हैं भगवान कि तस्मात् अज्ञान संभूतम हृस्तम ज्ञानाशिनात्मनः छित्त्वैनम संसम योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत। कहते हैं तस्मात् अज्ञान संभूत, जो तुम्हारे हृदय में अज्ञान पैदा हो गया है और वो अज्ञान तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा है, जो तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया है, तुम कर्तव्य से विमुख हो गए हो, इस समय अज्ञान के कारण से कर्तव्य से विमुख हो गए हो, तो वो तुम्हारे हृदय में बिल्कुल बैठ गया है। तो अज्ञान संभूतम आत्मनम संशयम, कहते हैं अपने इस संदेह का जो है ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा, असिन माने तलवार, असिन माने तलवार, तो कहते हैं विवेक और ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा उसको नष्ट कर दो, काट डालो, जो तुम्हारे बिल्कुल उखाड़ के फेंक दो। और योगम आतिष्ठ, और समत्व रूपी योग में आतिष्ठ हो जाओ, उत्तिष्ठित हो जाओ, बिल्कुल समत्व बुद्धि ले आओ, बिल्कुल दुख सुख हानि लाभ जन मरण जय पराजय सबसे ऊपर उठ जाओ। कहते हैं योगम आतिष्ठ, योग में स्थित हो जाओ और समर्पित हो जाओ राष्ट्र के लिए। पंचम अध्याय प्रारंभ। ओम श्री परमात्मे नमः। पंचमा, अर्जुन ने पूछा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कहा नारायण, कभी आप कर्मयोग की बात करते हैं, कर्मयोग बहुत अच्छा है, कभी आप कर्मों को संन्यास की बात करते हैं, आखिर ये बताइए कि मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं। यत एकम में सुनिश्चितम,
जो एक मार्ग मेरे लिए उपयुक्त हो, कल्याणकारक हो, वही भटकाव में है। कह रहा है जो मेरे लिए एक ठो मार्ग बताइए आप। कभी आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं। आखिर कौन सा मार्ग मैं अपनाऊं जो मेरे लिए कल्याणकारक हो, जिससे मेरा उद्धार हो सके, उन्नति हो सके, मैं सही मार्ग में चल सकूं। बहुत अच्छा बताते हैं भगवान। संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस करावुभौ तयोस्ति कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कहते हैं कि देखो, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, दोनों। किंतु तु तयोः, उन दोनों में से कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास से कर्मयोग सुगम है, इसलिए वो विशिष्ट है। काम करते जाइए, भगवान का भजन करते जाइए। जो काम तो आपका काम भी नहीं रुकेगा, आपका विकास होता जाएगा। नहीं बैठ जाओगे कहते कुछ नहीं मुझे करना है, तो कहते कर्म कर्म करते जाइए, और जो भी कर्म हो भगवान के निमित्त करते हैं, भगवान को समर्पित करते जाइए। उसमें कर्तापन का अहंकार न रखिए, समत्व वाली बुद्धि बनाए रखिए। बस यही जो है कर्म संन्यास, समत्व वाली बुद्धि। ठीक है, हम बड़े पुरुषार्थ से कर रहे हैं, तो हानि लाभ जो भी, जय पराजय जो भी कुछ होता जाएगा देखा जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि अगर अच्छा करेंगे तो परिणाम तो अच्छा ही आएगा। कहते हैं कर्मयोग की विशेषता क्या है, इसलिए भगवान ये बहुत अच्छा बताते हैं। ज्ञेयः सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् मुच्यते। कहते हैं जो किसी भी परिस्थिति से किसी से भी ना तो द्वेष करता है, समत्व में बनाए रहता है अपने को, और ना ही कोई चीज की अपेक्षा रखता है, आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी नित्य सन्यासी, स्थायी सन्यासी समझने योग्य है। ज्ञेयः, वो स्थायी सन्यासी समझने योग्य है। कहते हैं निर्द्वंद्व सुखम बंधात् मुच्यते, ऐसा जो सन्यासी है वो राग द्वेष दोनों से मुक्त होकर के और संसार के बंधन से मुक्त रहता है, मुक्त हो ही जाता है। हाँ, ये सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमाप्यस्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। कहते हैं सांख्य योग यानी संन्यास योग और कर्म योग को जो कहते हैं बाला, जो मूर्ख लोग हैं उसको कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं अलग अलग फल देता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं, समझदार विवेकी लोग हैं, उनमें एकम भी सम्यक आस्था, कहते एक में भी अच्छी तरह सम्यक शब्द लिखा है उन्होंने, साहित्याचार्य सम्यक शब्द लिखा है ना, एकम भी सम्यक आस्था। अगर एक में भी अच्छी प्रकार से व्यक्ति स्थित हो जाता है तो उभयोर फलम विदित, दोनों का फल एक ही प्राप्त होता है, चाहे वो सांख्य योगी में हो और चाहे कर्म संन्यास में हो, चाहे कर्म योगी में हो। कर्मयोग मतलब प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त करते जाइए। ये समझिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे अगर हम गलत कर्म करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त, भगवान नाराज होंगे, हम ही को भोगना पड़े। जो कुछ मिलता है वो हमारा ही किया हुआ है मिलता है, किसी का दूसरा किया हुआ नहीं मिलता है। अच्छा बुरा जो भी मिलता है वो हमारा किया ही हुआ मिलता है। कभी आप विचार लीजिएगा 10 साल पहले कभी आपने कोई चीज ऐसे स्मृति में लाए थे, वो 10 साल बाद याद आती है, यार ये ऐसा हुआ था, या उसमें हम लोग उसमें डूबने लगते हैं, कई बार उसमें आनंद लेने लगते हैं, हमारे किया हुआ तो था वो। कहते हैं यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तद योगैरभिगम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। कहते हैं जो स्थान सांख्य योग के द्वारा प्राप्त होता है वही योगैरभिगम्यते, वही कर्मयोग के द्वारा ही प्राप्त होता है। कहते हैं जो व्यक्ति एकम सांख्यम च योगम च, जो सांख्य योग हमारे जो संन्यास योग या कर्म संन्यास योग को जो अथवा कर्म योग को जो एक तरह देखते हैं, दोनों एक ही हैं। कहते हैं वास्तव में उसी की आंखें हैं, वही देखने वाला है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणादि गच्छति। लेकिन कहते हैं एक और चीज ध्यान योग, कर्मयोग इसलिए विशिष्ट है कि कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात संन्यास योग आप्तुम दुखम बहुत कठिन है। कर्मयोग के बिना संन्यास योग की प्राप्ति बहुत कठिन है। अरे भाई जब आप कर्म नहीं करेंगे तो संन्यास योग किस बात का, विचार करिए भाई। जब आप कर्म नहीं करेंगे तो मन इंद्रियां शरीर से होने वाले संपूर्ण कर्तापन का त्याग कैसे हो पाएगा। जब आप कर्म करेंगे तब उसका त्याग कर पाएंगे। तो कहते हैं कर्मयोग के बिना संन्यास योग यानी मन इंद्रिय शरीर के द्वारा होने वाले कर्मों का कर्तापन का त्याग बहुत कठिन है।
कहते हैं इसलिए मुनि मने जो मननशील लोग हैं, भगवान के मन स्वरूप का चिंतन करने वाले लोग हैं, वो योग युक्ता कर्मयोग में स्थित होकर के ब्रह्मचर्य नायक कर्मयोग में स्थित होकर के परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। कर्मयोग भी करते जाते हैं, भगवान का भजन भी होता जाता है।